तो आप लोगों ने देख ही दिया। चलो अब मैं आपको बताऊँ मैं इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि जब भी मैं मेरे ससुराल जाती हूँ, मेरे ससुराल वाले घर को लेके इतना ज़्यादा बैड कमेंट्स आते, इतना ज़्यादा बैड कमेंट्स आता है कि कभी कभी हद हो जाती है कि इंसान का ना, जो कभी कभी कई लोग बोलते हैं कि दी प्लीज़ चुप हो जाओ, क्या है, लोगों का काम है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है बोलना। तो आई नो कि लोगों का काम है बोलना और बोलेंगे, पर आप बताइए मुझे कि ऐसा कहाँ पर, किस ग्रंथ में या फिर कहीं ऐसा कहाँ मेंशन है कि अगर घर अच्छा नहीं है तो लोगों के बीच में प्यार नहीं होता है। पक्के घर वाले लोगों के बीच में प्यार होता है, जिनका घर डेंट पेंट है, अच्छा है, जिनका प्लस्तर है, उन्हीं के बीच में प्यार है। कच्चा घर में रहने वालों के बीच में प्यार नहीं है। मुझे इतने बैड बैड कमेंट्स आते हैं कि तू और तेरा हस्बैंड इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है, मैं सास ससुर का ख्याल नहीं रखता। तो अच्छा ये बताइए आप लोग कितना जानते हो हमारे बारे में। एक कमेंट्स में गाँव वाले कुछ ज़्यादा कहते हैं, आप लोगों को ये लगता है कि मैं आपको पहचानती नहीं हूँ ना। आई नो आप लोग को यही लगता है और सही भी है, क्योंकि मैं वहाँ पर तो जाती नहीं हूँ, किसी के पेट पे कुछ चीट पिटती नहीं हूँ। जो मेरे गांव वाले हैं, मेरे ससुराल वाले, उन लोगों को मैं कभी अपना नहीं मानती हूँ। ये सच है। ये सच है। मैं सिर्फ अपने ससुराल वालों को अपना मानती हूँ, गंगापुर वालों को तो मैंने कभी अपना माना नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, आज वहाँ के लोग इतने, जाने तो बोलना नहीं है, भाई भाई का नहीं होता यार। इसलिए ना मेरा परिवार ऐसे लोगों से दूर है। मेरे जिठानी का घर बना है, पक्का है, प्लास्टर है, काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन है। मुझे रिकॉर्डिंग कितने मिनट के लिए करनी होती है? 10 से 5 मिनट के लिए। चाहूँ तो उनके घर में जाके हाय हेलो कर सकती हूँ, पर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे रियलिटी दिखाना है। और मेरा घर अभी 1 साल नहीं हुआ बने हुए कि मेरा घर बन ही रहा था, पूजा भी नहीं हुई थी। जब मेरी सासू मम्मी चली गई थी तो हम लोग उस घर में कुछ नहीं कर सकते थे। अभी उनकी बरखी हम लोग करके आए हैं, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया। मुश्किल से 7 से 8 ही दिन हुआ है ना, देख लिया ना आप लोगों ने। तो ये बता दो कि जिस घर में इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया हो, वहाँ पर पेटेंटिंग मेंट ये सब किया जाएगा? नहीं होता है हमारे यहाँ। माया पंडित मना कर दिया, हमने मना किया। तो आप लोगों ने जो ये बोला कि अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती हो, उनसे प्यार नहीं करती हो, तो कहाँ मेंशन है? बताओ आप लोग, कहाँ मेंशन है? फिर बोलोगे मैं रूड हूँ। हाँ मैं हूँ रूड। जब बातें परिवार पे आती है ना तो मैं हो जाती हूँ रूड। अच्छा मैं चाहूँ तो ना अच्छे से एक पर्दा लगा दूँ, ट्राइपॉड लेके जाती हूँ ना, उस पर्दे के सामने बैठ के जितना बोलना है बोलूँ। किचन में जाऊँ तो मैं सिर्फ कढ़ाई दिखाऊँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊँ जो आपको पता ही ना चले। बट नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्या हूँ, आप लोग जाने। मैंने आज तक कभी भी अपने मायके वालों के बारे में बताया, लेकिन आप लोग हमेशा बोलते हो आपके मायके की फैमिली इतनी, आप इतने अमीर घर से हो, आखिर आपका ससुराल इतना ऐसा कैसा है? देखो, परिवार में प्यार होना जरूरी है, ठीक है? पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है। प्यार सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे मायने रखता है, जो कि हमारे परिवार में है। हम काफ़ी खुश हैं। तो आप लोग प्लीज़ आके ना अपना लेक्चर, अपना ज्ञान हमारे कमेंट बॉक्स में मत किया करिए, मत किया करिएगा, ओके? वरना मैं आप लोगों को तुरंत ब्लॉक करूँगी। ऐसे लोगों की मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, ओके? और मेरा घर अभी नया है, डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ हो जाएगी। मैंने आप लोग से बोला है हर एक चीज़ हो जाएगी, हर एक चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। आप लोग को समझ में नहीं आता है, आप लोग को नहीं पता हम लोग का बैकग्राउंड कैसे था, हम लोग क्या कैसे कौन सी लाइफ जी, हम कहाँ से आए हैं। तो सभी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो तुम मेरी लाइफ देख रहे हो ना कि इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो, तो ये जो इस लाइफ में, हमारी गाँव की लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर है। और हर एक गाँव में होता है। यहाँ हम रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट क्या होता है कि हमें मंथली एक बार देना होता है। अगर हम हमारा खुद का कुछ करेंगे, उस घर को बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत, पैसे लगे हैं, हम लोग जानते हैं। उसमें एक इकट्ठे देने होते हैं, और जो मैं मंथ में दे देती हूँ उससे हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वो मंथ में चलता है, वो थोड़ा थोड़ा करके जाता है। लेकिन जो चीज़ इकट्ठे देनी होती है, आज मैं आप लोगों से अपने दिल की बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो जब हमें इकट्ठा देना पड़ता है तब पता चलता है। अभी उसको बना 1 साल भी नहीं हुआ है, जो आप लोग आ जाते हो अपना ज्ञान देने, लेक्चर देने की कैसी बहू है, कैसा बेटा है। तो आप लोग क्या जानते हो हम लोग में? हाँ, जितना रिस्पेक्ट मेरे अपने मम्मी पापा का करते हैं, मम्मी तो नहीं है, पापा का करते हैं ना, लिख के, मतलब मैं लिख के दे सकती हूँ कि कोई बेटा नहीं करता होगा अपने बाप का इतना। मतलब एक आह निकलती है ना तो घुस जाते हैं, पहुँच जाते हैं। कोई नहीं कर सकता जितना मेरे पप्पी करते हैं। आई नो काफ़ी लोग करते होंगे, ऐसे होंगे, करते भी होंगे, बट कैसे लोगों की कितनी गिरी हुई घटिया हुई सोच है। मतलब आप लोगों के परिवार में यही होगा? मतलब आपके घर अच्छा नहीं है ना, तो आपके परिवार में ही होता होगा। घर अच्छा नहीं होगा तो बोलते हैं जा यार, बाप से प्यार ना करो, माँ से प्यार ना करो, भाई से प्यार ना करो, भाभी से प्यार ना करो, मतलब घर अच्छा नहीं है यार। हम लोग तो खुश नसीब है कि हमारे ऊपर छत है। उन लोगों से पूछो जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, रात कैसे बीतती होगी उनकी। बारिश का सीजन, ठंडी का सीजन, बेचारे कैसे गुजारते होंगे। हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा लकी हैं कि कम से कम रहने को छत तो है।
मैं तो इसी में खुश हो जाती हूँ कि भगवान ने जो दिया है ना अच्छा दिया है, मैं उसी में खुश हूँ, खुश हैं और खुश रहेंगे। तो प्लीज़ हमें जैसा रहना है हमें रहने दें, हमारी लाइफ है, हम दिखा रहे हैं आप लोग को रियलिटी दिखा रहे हैं, इतना डीपली कोई नहीं दिखाता। मैं चाहूँ तो मेरी जेठानी का घर दिखा सकती हूँ, अच्छा है, बना हुआ है, सिटी सा बना हुआ है, पर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो मेरा नहीं है। तो अब क्या बोलूँ, शायद इसीलिए हम लोग कुछ ज़्यादा डीप में चले जाते हैं कि हम क्या कैसे हैं, और इसीलिए लोग ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखाना चाहिए। बट हमारी फितरत में यही है ना कि एक मैडम के बोल रही थी कि हमने सुना है कि गाँव वाले झूठ नहीं बोलते हैं, तो आपसे सही सुना है कि गाँव वाले झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने मेरे बारे में गलत वीडियो बनाया था, पर जो बात आपने बोली थी ना, सही बोला था ना, गाँव वाले झूठ नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन कई गाँव वाले झूठ भी बोलते हैं, कई जगहों के लोग, जैसे कि मेरे गांव की बात करें, ससुराल वाले गांव की, वहाँ के लोग ना ओहो थोड़ा किसी को आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं ना, तो मेरा जो पड़ोसी था इतना बैड कमेंट करता, इतना बैड कमेंट करता था। अंत में जब मैं हार गई, मैंने अपने चीफ को दिखाया कि कौन है ये बंदा जो इतना डीप कमेंट करता है, इतना बैड कमेंट्स करता है, हेट कमेंट्स कर रहा है। तो जीप ने मुझे बताया कि ए बंदा ओ है, ए बंदा ओ है। मैं नहीं जानती थी क्योंकि मैं तो उसको जानती थी, मैं निकलती हूँ तो मैं इतना घूंघट लेके निकलती हूँ। लेकिन वो है ना जिस दिन का गांव है, जो बाहर निकले हैं, वो तो पहचाने नहीं अपने गाँव। एक मैडम और है, अभी एक खुद यूट्यूब पे वीडियो बना रही है मेरे गाँव की, मतलब उनको तो मैंने ब्लॉक कर दिया। हिम्मत है तो अपनी डीपी लगाओ ना। अगर मेरे परिवार में ओ ये है, ओ गई है, ओ ही गया है, ओ ऐसा हुआ है, ओ ऐसा हुआ है, आपको दिक्कत क्या है मैडम? हाँ मेरा परिवार है, मैं यहाँ लेके आऊँ, मैं वहाँ लेके जाऊँ, क्या दिक्कत? तो गाइस ये थी जो बातें मुझे करनी थी, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा भड़ास इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे सब इसमें ज़्यादा बुरा लगा ना कि घर नहीं है तो हम लोग अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते हैं। किसने बोला घर नहीं है? आपने देखा है हमारा घर, आपने देखा है हमारा घर, आप एक ही रूम देखते हो ना, काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है, पता है। डेंट पेंट हो जाएगा ना, फिर मैं आप लोग को सारा दिखाऊंगी, ठीक है? अब देख लो कि कैसे क्या है हमारे यहाँ। सो यही है, अगर मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे एक पर्दा लगा दूँ, उसके सामने बैठ के हाय गाइस हेलो, हाय गाइस हेलो हेलो कर दूँ। उसके बाद थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा दूँ, जाके बाहर का जैसे मैं दिखाती हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो कोई इतना बवाल नहीं मचाएगा, है ना? है ना? सच है ना? सच्चाई दिखाने का ही नतीजा ना कि आप लोग बैड कमेंट्स करते हो, कि आप लोग बोलते हो अपने सास ससुर से प्यार करते। ठीक है भैया, नहीं करते प्यार, आप लोग आके कर लो, हमारी सास ससुर से, हमारे ससुराल वाले से आप आके कर लो प्यार। कई लोग बोलते हैं आप अपने जेठ जी को नहीं दिखते, अरे वो यहाँ रहते नहीं तो कहाँ से दिखाऊँ? और अब मेरे जेठ जेठानी सब लोग काम छाम छोड़ के मेरे यूट्यूब चैनल के चक्कर में यहाँ आ जाए, सबने ऑफिस छोड़ के सब यहाँ आ जाए कि हाँ चलो भैया मुझे चलना है, दिखाना है कि ये है, ये इनके यूट्यूबर हैं, मैं इनकी जेठानी हूँ, मैं इनका जेठ हूँ। ऐसा नहीं होता है, इनकी लाइफ है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग पास में रहते हैं इसलिए हम लोग जा रहे हैं, और बाकी सब मुंबई में रहते हैं, तो हर दूसरे दिन तो नहीं आ पाएंगे ना। वो तो साल में फिर कभी कभी 1 या 2-3 बार आते हैं ना, कभी कभी 3 साल हो जाता है। तो जो मेरे बड़े वाले जेठ 3 साल बाद आए, ठीक है। जब एक घर में ट्रेजेडी हुई थी तो या फिर शादी वगैरह पड़ती तो आते हैं, तो सबके पास इतना टाइम नहीं है ना। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना मैं जेठ जी को बोल रही ना, तो मैंने सत्यनारायण भगवान का डाला हुआ है ना, उसमें पीछे बैठे हुए ना, वो मेरे जेठ जी, वही है मेरे जेठ जी। जाओ और उनको देख लो, जाओ कर लो दर्शन उनके। जेठ जी नहीं आते, ठीक है। सही था वीडियो, अच्छा तो नहीं लगा होगा, कई लोगों को मेरी बातें काफ़ी ज़्यादा कड़वी लगी होंगी, पर क्या करें, दिल में था तो बोलना था। और प्लीज़ गाइस इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं चाहती हूँ यार लोग सच्चाई जाने की क्या है। कुछ लोग नए आ जाते हैं, उनको पता नहीं है, कुछ बैड कमेंट करते हैं, और मैं गाँव वाले तो मेरे हाथों के पीछे पड़े हैं कि कैसे ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई। मेरे मायके वाले नहीं, मेरे ससुराल वाले। वो लोग सोच रहे हैं ना कि वो इनकी फैमिली तो कभी आगे जाएगी नहीं। अब देख रहे हैं ना कि दिन ब दिन ग्रो हो जा रहे हैं। मेरी लाइफ कैसी है आप लोगों को तो पता ही है, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे है, ऑनलाइन है, मतलब लाइव है सारी चीज़ें। तो कुछ लोग जलन मिर्ची, आप लोग समझ सकते हो कि क्या होता है कि गांव वाले ना एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, इनमें जलन की भावना होती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो आप लोग ना चश्मा लगा लीजिए। तो आप लोग क्या कीजिए ना, आप लोग को तो ये सब होता नहीं, बर्दाश्त हो नहीं रहा, तो आप ना आँख में पट्टी बांध लीजिए, मत देखिए, क्योंकि भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा करता है। जो गॉड है ना वो हमेशा अच्छे के साथ अच्छा करता है। तो हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं है, तो हमारे साथ गलत होगा नहीं, और हम दिन ब दिन का तरक्की करेंगे। मेहनत अगर आदमी करता है ना तो आगे ही जाता है। हम मेहनत करेंगे, हम अपना 100% देंगे तो हम आगे जाएंगे। और आप लोगों को भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ जलन छोड़ के ना, प्लीज़ अब बस अपने काम पे फोकस कीजिए। इधर की चुगलखोरी उधर की चुगलखोरी बंद कर देना, तो आप लोग भी आगे जा सकते हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके नेगेटिविटी ना फैलाएं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और आई नो आज का वीडियो आज का अच्छा नहीं था। सो गाइस बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।
guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is the time for reaction to what you just saw. देखा आपने, ये एक ब्लॉगर है जो बहुत अपने आप को बड़ा ही सक्सेसफुल और व्हाटएवर आप कह लो, मानती हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी हैं लाइफ में, बिकॉज तो ये उसी गलत फहमी में जीती हैं। आज मैं जिन दीदों की बात कर रही हूँ, इन्हें गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वैसे कहने को सोशल मीडिया बड़ा अच्छा लगता है ना, कि आप यूट्यूब पे आ रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है, आप भर भर के रिव्यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है कि उस रिव्यू में रिव्यू है या सिर्फ प्रमोशन है। आप प्रोडक्ट का नाम ठीक से नहीं ले पाती हैं, आप हिंदी बोल नहीं पाती, आप प्रोडक्ट्स का नाम नहीं ले पाती, आपको कोई लेना देना नहीं है कि प्रोडक्ट किसके लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा नहीं है। जस्ट बिकॉज आपके चैनल पे 2.5 लाख से 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जो आपको देखते हैं, मे बी आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ होंगे इसलिए वो आपको देखते हैं, तो आपको लगता है कि आप एक बहुत ही बड़ी यूट्यूबर बन गई हैं और आपने बहुत मेहनत की है, राइट। हम दूसरों की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वही दुनिया के सामने ला रहे हैं जो आप लोग छुपा रहे हैं, पर दिख जाता है, दिख जाता है। जिसकी नज़रें पार की होती हैं उसे चीज़ें दिख जाती हैं। तो ये कहती हैं, इन्होंने अपने घर का, जब इन्हें लगता है कि अभी मेरे को अटेंशन चाहिए ज़्यादा लोगों का, तब ये आ जाती हैं एक मसला लेकर, जो है इनका गांव के घर पे प्लास्टर नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर के ये बहुत हंगामा करती हैं। अब देखो, एक बात होती है कि आप जब कहीं एक लैविश लाइफ जी रहे हो, बट आप जब अपने घर जाते हो तो वहाँ पे प्लास्टर तक नहीं है, राइट। तो कोई भी, अगर आप 2 साल से 3 साल से लोगों को अपने वीडियोस थोप रहे हो, दिखाते ही चले जा रहे हो, और हर दूसरे दिन आप गांव जा रहे हो, तो कोई भी पूछेगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्यों नहीं बना, तो उस पर आ जाता है मैडम को बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब ये कहती हैं, ये क्लेम करती हैं कि इनके परिवार में बहुत प्यार है, सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मानती हूँ आपके परिवार में है प्यार। ये जो मैंने आपको पार्ट दिखाया था, क्लिप जो दिखाई है, वो 1 साल पुरानी इनकी बातें थी। आज तक तो घर नहीं बना है, खैर इनका घर है, ये जाने बनाएं या उसको तोड़वाएं या वैसे ही पड़े रहने, हमें कोई लेना देना वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही शातिर हैं। जी हाँ, ये बहुत ही शातिर हैं। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये कहती हैं कि हमारे घर में एक डेथ हो गई थी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। किसी का जाना बहुत बड़ी कमी छोड़ जाता है पीछे, तो उस वक्त कुछ करने का मन नहीं करता, वी अंडरस्टैंड इट, बट इन्होंने उसे भी कैश कर लिया बैठ के वीडियो में बता के, राइट। इन्होंने उसे भी कैश कर लिया। ये आए दिन इधर उधर ये सब कैश करते रहते हैं। ये जितने भी पुराने यूट्यूबर्स हैं, ये बहुत ही ड्रामेबाज हैं। ये अपने घर की बैड न्यूज़ को भी कैश करते हैं यूट्यूब पे डिस्कस करके। Are you supposed to discuss everything, whatever is happening in your house on YouTube? I don't think so. I don't think so, because you don't know आपको कौन देख रहा है। अब आपको कौन देख रहा है, इस बात से एक और चीज़ याद आई मुझे कि ये कहती हैं, ये खुद अपने मुंह से कहती हैं कि मैं अपने घर की लड़कियों को ऑन कैमरा नहीं दिखाती बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, राइट, विच इज़ वेरी वाइज, विच इज़ वेरी नाइस कि आप अपने घर की लड़कियों को दिखाना पसंद नहीं करती बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। अब आजकल आप दिखाती हैं, विच इज़ अगेन योर चॉइस, आपकी चॉइस है, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपने घर की लड़कियों को दिखाएं कैमरे पे या ना दिखाएं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। पर अब मैं आपको बताती हूँ इनकी हिपोक्रेसी। अपने घर की लड़की की इज्जत है, और दूसरे या किसी सब्सक्राइबर के घर की लड़कियां या औरतों की इज्जत कुछ नहीं है, क्योंकि दीदू के पास है सोशल मीडिया का पावर। वो कभी भी बैठ के किसी को भी ट्रोल कर सकती हैं। यस, ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। इनको आदत है लोगों को धमकी देने की कि मेरे दादू से मैं बोल दूंगी, मेरे दादू से मैं बोल दूंगी। आज मैं आपको बोलती हूँ, बोलो मेरे बारे में, बोलो उनको, ठीक है। तो मैं अपने दादू से बोल दूंगी, मैं दादू से बात करके FIR करा दूंगी। तो अगर आपको इतनी FIRs करानी थी तो आप सोशल मीडिया पे क्यों आई? क्यों आपने अपनी ज़िंदगी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखा ला करके? और क्यों आप चाहती हैं कि लोग आपके बारे में ओपिनियंस ना रखें, सिर्फ आपको देखें, आपके सजेस्ट किए हुए प्रोडक्ट खरीदें ताकि आप पैसा बनाएं, आपकी तारीफ करें लोग, लेकिन अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो वो ना बोलें। और ये अकेले इनकी आदत नहीं है, ये जितने भी ब्लॉगर्स हैं ये सबकी आदत है। दूसरी बात,
दूसरे की घर की लड़की की कोई इज्जत नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है इनके हिसाब से। तो हुआ क्या कि इनको किसी ने बोला कि मेरा एक चैनल प्रमोट कर दो। वो उस सब्सक्राइबर की, वो जो इनकी सब्सक्राइबर थी, उनकी बिटिया रानी का चैनल था जो बहुत छोटी थी, 10 साल के अंदर की बच्ची रही होगी, क्योंकि मैंने देखा है वो वीडियो इनका, तो 10 साल के अंदर की बच्ची रही होगी। तो इन्होंने, क्योंकि ये गंवार है, क्योंकि ये गांव से है, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगती हैं मुझे भले आप बोल दो कि हमने PhD किया है या हमने डबल PhD किया है, आई डोंट थिंक सो दैट यू आर एजुकेटेड इनफ। तो उस सब्सक्राइबर ने इनको बोला कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दे। इन्होंने एक्नॉलेज करना नहीं सीखा, बिकॉज इनको लगता है एक्नॉलेज का मतलब पता ही नहीं है कि आपसे अगर कोई बात कर रहा है तो आपको हाँ ना में जवाब देना पड़ता है। ठीक है, ये आराम से कह सकती थी कि अभी नहीं करूँगी, क्योंकि आप वैसे भी नहीं करते हो। जो आपसे मांगता है मदद वो तो महामूर्ख है, मैं तो कहती हूँ महामूर्ख है जो आपसे मदद मांगता है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर के उन्होंने 1-2 बार इनको ईमेल किया। उसके बाद उसने आके इनके पेज पे, इनके कमेंट सेक्शन में गालियाँ लिख दी, खराब गालियाँ लिख दी, और एक से कई ज़्यादा बार लिख दी। ठीक है, तो अब आपने एक्नॉलेज नहीं किया, कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, राइट? तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा। तो आउट ऑफ इरिटेशन शी डिड दैट। उसके बाद ये क्या करती हैं, सबका स्क्रीनशॉट निकालती हैं उनकी गालियों का और एक वीडियो बनाती हैं, उसमें डालती हैं ये क्लिकबेट टाइटल, आज मुझे FIR करनी पड़ी, इस टाइप का कुछ टाइटल था। आई डोंट थिंक सो दैट वीडियो इज स्टिल अवेलेबल ऑन हर चैनल, हो सकता है इन्होंने टाइटल चेंज कर दिया हो। तो ऐसा एक टाइटल डालती हैं कि आज मैंने करा दी FIR। उसके बाद उस वीडियो में इन्होंने जम के आप जानते होंगे इनके हेट स्पीच वाले आप वीडियोस देख लो, कितना तेवर रहता है इनके अंदर। बहुत बुरी तरह से उस औरत को ट्रोल किया, हरास किया, ऑनलाइन हरास किया उसको। उसका नाम इन्होंने इसलिए छुपाया था ताकि एक भी सब्सक्राइबर जाके उसका वीडियो ना देख ले, उसको एक भी व्यू ना मिले। तो ये है इनका कनिंग नेचर कि नाम छुपा लो। चलो नाम छुपा लिया, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, करिए, हम भी तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं करते। तो माँ को हरास कर दिया, जाके FIR करा दी, दादू की धमकी दे दी, उससे भी इनका पेट नहीं भरा। अब आती है इनके अंदर की घटिया और नीचता बाहर। नीचता वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि एक रीजन है। इसने लास्ट में बोला कि उस औरत ने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हें जो करना है कर लो, तो मैं चाहती तो नहीं थी पर अब मैं ये कर रही हूँ। उसके बाद इन्होंने उनकी छोटी 10 साल की बेटी का वीडियो चला दिया अपने चैनल पे, आउट ऑफ एंगर, चैलेंज लिया था इन्होंने। तो ये औरत इतनी वाहियात हरकत करेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो दिन था कि मैं एकदम से, मेरे दिमाग में ना एकदम चिढ़ मची कि एक औरत ऐसे कैसे हो सकती है, एक छोटी बच्ची की आइडेंटिटी। लेट मी टेल you disclosed her identity on social media platform in front of 2 lakh जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, in front of all your subscribers। एक माइनर की आइडेंटिटी अपने चैनल पे डिस्क्लोज करना आउट ऑफ एंगर। आई एम प्रिटी श्योर आपने उसकी माँ से तो परमिशन ली नहीं। औरत ने विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज परमिशन उस लड़की का वीडियो वहाँ पे चलाया और बोला ये देखिए जे है इनकी बेटी। मैं करना तो नहीं चाहती थी लेकिन इन्होंने बोला। तो आपने अपने लड़ाई के बीच में बच्चे को क्यों लाया? शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस विच यू डिड। आपको पता है पीडोफाइल्स होते हैं ऐसे लोग जिन्हें बच्चों को देख के they sexually get attracted when they see kids or children। तो आपको पता है कि आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स में से कोई पीडोफाइल नहीं होगा। आपने उस लड़की को दिखा दिया, कल को उस लड़की के साथ कुछ होता है तो क्या तुम गारंटी लोगी? नहीं लोगी। एंड मेरे हिसाब से अगर आपने ये मेरे साथ किया होता तो आपको मैं मेक श्योर करती कि आप इसकी सजा काट रही होती। तो मैं आप सारे ही सब्सक्राइबर को बोलना चाहती हूँ कि इस तरह से अगर आपके बच्चे का कोई भी डेली ब्लॉगर हो या कोई भी चैनल हो, इस तरह से आपके बच्चे की फोटो का या फिर उसके वीडियोस का मिसयूज करता है, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये है इस औरत की सच्चाई।
जो कहती है हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। अरे हिंदी बोलना सीख लो। लोगों को हरास करना तुमको आता है, लोगों को धमकी देना तुमको आता है। एक डीएसपी की वाइफ ने कोई कमेंट किया था, उस पर भी इन्होंने उसे बहुत ट्रोल किया था, उसके ऊपर 50 वीडियो बन गए, क्योंकि नए क्रिएटर्स बेवकूफ़ हैं। उन्हें लगता है कि दीदू हमारा साथ देंगी, दीदू हमारा चैनल प्रमोट कर लेंगे। अपने आप आगे बढ़ो। मैं किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन मैं आई ओपनर वीडियोस बनाती हूँ और देखें कि कितने चीट किए जा रहे हैं। ये लेडी एक शब्द सही बोल नहीं पाती है, ये रिव्यू करती है, ये रिव्यू करती है। इन्हें एलोवेरा जेल जैसी चीज़ बोलनी नहीं आती। ये जिन प्रोडक्ट्स को बेचती हैं उनका नाम लेना इन्हें नहीं आता, पर ये सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि बंदर के हाथ में उस तरह दे रखा है यूट्यूब ने, और ये सारे बंदरों के हाथ में एक एक उस तरह है। ये अपना तो गला काटेंगे ही किसी दिन साथ में, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का भी गला काट रहे हैं। ऐसे यूट्यूबर्स से सावधान रहो। कहती है कि हमारे घर में प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, और इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट में इस वीडियो के नोटिस किया हो कि कोई भी लड़का अपने पिताजी को इतना प्यार नहीं करता जितना हमारे पति करते हैं। इसको कहते हैं कुएं का मेंढक। कभी निकल के गई होती बाहर, कभी लोगों के साथ इंटरैक्ट किया होता, तो पता चलता कि कुछ नहीं करता तुम्हारा पति, इतना आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं जो उससे बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या करता है तुम्हारा पति? क्या करता है? तुम्हारे इशारे पे यहाँ वहाँ 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 ये दिला दो, वो खरीदा दो, यही करता है ना? हाँ, यही करता है ना। और बोलती बात करती हैं कि नहीं हम हमारी पिच्ची भेजते हैं, कितनी जगह से ये हो जाए तो दौड़ के भाग के पहुंच जाते हैं। सारे पहुंच जाते हैं। कोई आपके पति कोई सुरखाप के पर नहीं लगे हुए हैं उनको कि वो एकदम अलग है। तो इस यूट्यूबर से बचिए। इसको ना हिंदी बात करनी आती है, ना इसको इंग्लिश बात करनी आती है। ये दबा के फिल्टर मारती है, दबा के फिल्टर मारती है। इन्हें अपने आप से प्यार नहीं है, इन्हें अपने कॉम्प्लेक्शन से प्यार नहीं है। ये काफ़ी ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की है, लेकिन इनके सब्सक्राइबर्स को जो गलत फहमी है वो है कि इनका मिल्की वाइट कॉम्प्लेक्शन है, क्योंकि फिल्टर मिल्की वाइट बना देता है। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और मैं सब्सक्राइबर से बोलूँगी, इनके जैसे यूट्यूबर्स की दुकानें बंद करो। बहुत हो गया, 3 साल बहुत हो गया। लोगों को ह्यूमिलिएट करना, उठ के किसी का भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा कर के बदनामी कर देना, किसी को भी उल्टा सीधा बोल देना और लोगों को आगे बढ़ने से रोकना, ये काम है इनके। ये है इनके असली चेहरे जो बहुत ही अगली हैं। दे आर अगली फ्रॉम विद इन। प्लीज़ डू नॉट सपोर्ट देम। सपोर्ट गुड यूट्यूबर्स जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, जो एक्चुअली जो करने आए हैं बस वही कर रहे हैं। ना वो डॉक्टर बन रहे हैं, ना वो ब्यूटिशियन बन रहे हैं। अगर उन्हें लाइफस्टाइल दिखानी है, दे सिंपली आर शोइंग देयर लाइफस्टाइल ऑन यूट्यूब। तो प्लीज़ डू नॉट सपोर्ट एनी सच यूट्यूबर। इन छिछोरों की तरह घूमने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मतलब इकोनॉमी को ऊपर ले जाने का पूरा भार इन्हीं के कंधों पर है। जो अननेसेसरी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, बोलते हैं बहुत ज़रूरी थी, तो वो तो हम सब ये ज़िंदगी जी रहे हैं। हम सबको पता है ज़रूरी क्या होता है, क्या ज़रूरी नहीं होता है। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।